का होना ही चाहिए। खैर जो भी परिस्थिति रहा, फिर लगा कि चलो एस्टेट वाले को भी साथ ले करके तैयारी 4.0 में अधिक से अधिक सीट आए, जो एस्टेट पास स्टूडेंट हैं उनका साथ ले करके और लाइब्रेरियन वालों को भी साथ में ले करके अच्छा खासा भीड़ कलेक्ट करके, चूँकि आगे इलेक्शन होना है, एक बार सरकार को दिखाया जाए कि हम लोग बिल्कुल भी आपसे संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि 7 लाख 8 लाख बच्चे हो गए हैं, लेकिन रोड पर आने की बारी आएगी तो 25,000 बच्चे नहीं जुड़ते हैं, तो कहाँ से आपकी आवाज़ सुन पाएंगे। लाइब्रेरी में आप बैठे रहेंगे, वहाँ से कमेंट पे कमेंट आप करते रहेंगे कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन सामने से भीड़ गुजरेगा, भीड़ में आके आप शामिल नहीं होइएगा। तो कैसे आप इस चीज़ को सोचिएगा कि 1,20,000 वैकेंसी कर देगी। सरकार भी इस बात को समझ रही है कि ये सब ऐसे ही हुआ करते रहता है ना। तब उसका एक तरीका अलग अपनाया गया कि अब जैसे आज जो हुआ एक डिस्ट्रिक्ट में, 2 डिस्ट्रिक्ट में, कल बेतिया में हुआ था, सासाराम में, जहाँ मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, जहाँ उप मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, जहाँ शिक्षा मंत्री जी जा रहे हैं, प्रत्येक जिला में अब विरोध होने लगा है। और हमको लगता है कि सबसे बेस्ट वे है, जिनको जहाँ से संभव हो पाए वहीं से अपने प्रतिनिधि को, खास करके एनडीए के घटक दल के जो भी मेंबर हैं, एमएलए हों, एमएलसी हों, मंत्री हों, उनका विरोध होना चाहिए। अगर ये व्यापक पैमाने पर थोड़ा सा मुहिम पकड़ लिया, हो सकता है कि सरकार को एक बार सोचना और समझना पड़ जाए। लेकिन अभी यहीं पर विद्वान लोग बैठे हुए हैं कि 2 मिनट लग रहा है, फालतू की बातें बोला जा रहा है। 5 को सवाल हल कर लेते हैं, क्या चाहिए। तो बहुत ज़्यादा हम बकबक नहीं करेंगे, बहुत बकबक किए, लेकिन उसका गाली भी बहुत हमको सुनने को मिला, लेकिन रिटर्निंग सही तरीके से नहीं मिल पाया। अपना मुख्य उद्देश्य था कि एस्टेट भी होना चाहिए, साथ में वैकेंसी भी 1 लाख प्लस मिनिमम होना ही चाहिए। हालांकि जो अनुमानित है 26,000 प्लस बोला जा रहा है, 35-40 हज़ार तक तुम्हारा क्लियर कर सकता है। क्या जी, उम्मीद इस तरह का है। जिस हिसाब से अधिकारी आज भी जो आश्वासन दिए हैं, हाँ, लेकिन अधिकारी जो आज भी आश्वासन दिए हैं कि सर वैकेंसी 10,000 15,000 मिनिमम कम से कम आपका बढ़ेगा, यानी 35 से 40,000 वैकेंसी तक हो सकती है ऐसा। लेकिन क्या होगा नहीं होगा ये तो जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि पल पल में हर चीज़ में बदलाव हो रहा है, चेंज हो रहा है। कतई इस बात का विश्वास नहीं था कि इलेक्शन से पहले सबको लग रहा था कि इलेक्शन होना है, ये लास्ट वैकेंसी तो बड़ी वैकेंसी के रूप में आएगी, लेकिन किसी को अनुमान नहीं था कि जितना TRA3 में सीट बचा हुआ है 87,700 में से घटा दीजिए 53,000 को, तब भी 34,700 के करीब आपका पहुंच जाएगा। उतना भी वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिला। पता नहीं किस हिसाब से कैलकुलेट करके ये वैकेंसी लाई है। और एस्टेट, इसमें एस्टेट वाले भी हैं, तो एस्टेट वाले भी थोड़ा सा सजग इस बार रहना है कि एस्टेट को इस बार TCS कंडक्ट कर रही है। ये थोड़ा गलत फहमी में नहीं रहना है, तुक्का मार देंगे, लहरियाकट में निकल जाएंगे। इसलिए TCS का अपना रूल रेगुलेशन रहा है, अपना लेवल रहा है, अपना स्टैंडर्ड रहा है, इसलिए हो सकता है कि इस बार क्वेश्चन का लेवल तुम्हारा भी बढ़ा दे। तो हम चाहते हैं कि ये लोग छात्र प्रतिनिधि के रूप में आए हैं, कुछ इनका अपना बात रखना है आप लोगों के समक्ष, इसलिए आकर थोड़ा इंट्रो करा दिए। वैसे ये लोग पहचान के मोहताज नहीं है, खास करके आजकल ये उभरी है, अपनी छात्रा ही है, PRT की, PRT है ना, तुमसे ही स्टार्ट करते, पहले इसको बोलने दो, क्या बोलना चाहती है, सीखो तुम लोग भी थोड़ा सा। नहीं कुछ होगा तो ये भी अच्छा ऑप्शन है, नेतागिरी करना। आगे क्या करना है? आप लोग अपने हक के लिए लड़िए और डरिए नहीं, ठीक है। आप लोग डर जाते हैं इसलिए आप लोग को डरा दिया जाता है, डरिए नहीं, ठीक है। कोई पुलिस पर आप इतना संविधान अनुच्छेद पढ़ लिए हैं कि आपको कोई डरा नहीं सकता है, ठीक है।
हमें उस दिन आपको भी पुलिस प्रशासन बहुत डराया धमकाया, लेकिन हम बोले कि आप डरा नहीं सकते हैं, क्योंकि हम आप जो वो सोच रहे हैं ना कि ऐसे ही आ गए, हम भी कुछ पढ़े लिखे हैं। बोले कि हाँ बेटा, वो भी सहमत हुआ कि इस बात से कि तुम लोग का हक है, तुम लोग को लड़ना चाहिए। खुद ही बोला पुलिस प्रशासन, डरने का इसमें क्या बात है, तुम लोग खुद है लड़े, तुम कोई गलत काम नहीं की हो। हम बोले कि हाँ वो तो है ही सर, सरकार कोई सुनवाई नहीं ले रही, इसलिए बोल रहे थे कि सब लड़की लड़ो अपने हक के लिए, डरो नहीं, अपना हक है, तुम लोग अपना हक के लिए लड़ सकती है, इतना है टैलेंटेड। ये भी मतलब अगर ऐसा नहीं होगा तो सबका प्लान यही है कि वोट का बहिष्कार इस बार अच्छा से किया जाएगा, नहीं तो ये 2000 सीट में किसी को लगता है कि 100+ कटअप से कम जाएगा, लग रहा है कि आपको जॉब मिल जाएगा गोला रखने से, नहीं मिलेगा, मिनिमम 100+ जाएगा कटअप, 2000 में कुछ नहीं होने वाला, इसलिए आप लोग अपना हक के लिए लड़िए, हम तो इतना ही कहेंगे। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, जो लोग गोला रंग रहे हैं पहले सबसे पहले समझिए कि हमारे गुरु अगर बात कर रहे हैं तो आपके अधिकार के लिए सबसे पहले नवीन सर हमेशा खड़े रहते हैं। तो पहले समझिए, अगर आपके लिए अधिकार के लिए अगर कोई खड़ा रहता है तो सबसे पहले उनका इज्जत करना सीखिए। नवीन सर हर वो प्लेटफॉर्म में खड़ा होते हैं हम लोग के लिए कि जब भी जरूरत पड़ा है नवीन सर सपोर्ट किए हक के लिए। मतलब कोई भी अगर लोकतांत्रिक तरीके से अगर अपनी मांग को रखना चाहता है, टीचर खड़ा नहीं होता तो नवीन सर खड़े होते हैं। तो आप सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। 9 तारीख को छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में आप लोग सभी जुड़े थे, है कि नहीं? महाआंदोलन हुआ था, 19 को भी हुआ था। हमारी बहनें हमारे भाई 3 से 4 घंटा बारिश में भीगते रहे थे। वहां पर आश्वासन दिया गया था, जो भी डेलीगेशन में गए थे, जो अधिकारी थे वो बोले थे शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं उसका हम लोग को नहीं पता, ऊपर से हम लोग को आदेश है कि जितना आप लोग मांग कर रहे हैं उससे ज्यादा दिया जाए। ऊपर मतलब माननीय मुख्यमंत्री जी। उसी तरीके से दूसरे दिन में डीजी लॉ एंड ऑर्डर का कॉल आता है कि अपनी मांग को बताया, तो बताया गया था। दूसरे दिन पता नहीं माननीय शिक्षा मंत्री जी के मन में क्या चल रहा है, हम लोग तो स्टार्ट किए कि शायद ऐसा तो नहीं है कि विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नीतीश कुमार जी का साफ करने के प्लान में, क्योंकि हम लोग का भरोसा पूर्ण है कि जिस दिन नीतीश कुमार जी को पता चल जाएगा तो शायद पूरा हो जाएगा। 35% महिला आरक्षण किस लिए किए? तो बिहारी के लिए, विकलांग आरक्षण बिहारी के लिए, डोमिसाइल बिहारी के लिए, लेकिन जब सीट घट जाता है तो ये बिहार विरोधी काम दिख रहा है। तो ऐसा हम लोग नहीं मान रहे। जैसे आप लोग देखिएगा एनडीए के से आता है 1.6 लाख वैकेंसी लाएगी टीआरई 4 में, जदयू के ट्विटर में आता है 1 लाख से ज्यादा आएगा। लगातार 1.5 साल से गुमराह किया गया, 1 लाख से ज्यादा आएगा, 90,000 26,000 कंप्यूटर शिक्षक। फिर उसके बाद आता है इसमें नीतीश कुमार जी के ट्विटर हैंडल से 1 लाख आएगा। सम्राट चौधरी, माननीय सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री है, 17 जनवरी को आता है 80,000। तो ये हम लोग अपना मन से नहीं मांग रहे, हम लोगों को भड़कलाया गया। अगर 26,000 पहले से बोल दिए रहते तो आराम से पढ़ाई करते हैं। हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम लोग अधिकार के लिए मांग रहे हैं, तो हम लोगों को सीरियस नहीं लिया जा रहा। तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? वोट की ताकत। हम लोग गांधीवादी तरीके से चलेंगे ना। और एक चीज बताएंगे कि सबसे ज्यादा लुभाने का काम किया जाता है बेरोजगारी भत्ता महिला को। आप लोग बताइए, आप लोगों को बेरोजगारी भत्ता चाहिए, सरकारी नौकरी? महिला बहनों को सरकारी नौकरी चाहिए, बेरोजगारी भत्ता? तो ये चीज बता दे कि अगर हम लोग नया मुहिम छोड़ मतलब चालू हुआ है क्या, ये आंदोलन क्या सिर्फ पटना में है? विधानसभा का चुनाव सिर्फ पटना से नहीं जीता जाता है, सभी जगह से जीता है कि नहीं? अगर हम लोग की मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से हर जगह जहाँ भी माननीय मुख्यमंत्री जी जा रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जा रहे हैं, जहाँ भी अगर जो नहीं भी है तो ये चीज आप लोग भी जानिए, जो जहाँ है वहां से 20, 25, 30 लोग खड़ा होंगे, कैंडल मार्च करेंगे, वीडियो बनाएंगे, अपनी व्यथा को बताएंगे, अपने दर्द को बताएंगे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अगर इस विधानसभा चुनाव से पहले, आचार संहिता से पहले टीआरई में 1,20,000 रुपए बहाली नहीं आती है तो हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे और लोकतांत्रिक तरीके से हर वो नेता जो हमारे सामने आएंगे उनसे सवाल करेंगे। सवाल करना कोई डरने वाली बात नहीं है। लोकतंत्र को सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा जाता है, इतिहास से सीखा ये जाता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट करें, है कि नहीं? तो आप लोग हमेशा याद रखें, कोई भी अनडेमोक्रेटिक काम नहीं करेंगे। लेकिन ये बिहार युवाओं का बिहार है, हम लोग हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। हम लोग राजनीति नहीं, लेकिन जब राजनीति करने का मौका आएगा तो बताएंगे, वोट के चोट से बताएंगे। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो जो भी सत्ताधारी पार्टी है
एनडीए जदयू हम लोग पूर्ण तरीके से बहिष्कार करेंगे ना? क्या आप लोग वोट देंगे वैसी पार्टी को जो आपको नौकरी नहीं देता है? लेकिन ये बात और लोग जान जाए, ऐसा विपक्षी पार्टी भी नहीं ज्यादा खुश हो कि वोट हम लोग की तरफ आएगा। वो विपक्षी पार्टी, वो नेता अगर हम लोग का साथ जब लाठी चलता है, अगर आप आवाज नहीं बने तो आपका भी बाइकआउट होगा। तो ये मुहिम समझ लें, जो भाई बहन घर जा रहे हैं, घर जाएंगे ना, 10 लोग 12 लोग अपना अपना नेतृत्व संभाले, तो अपने अधिकार के लिए दूसरे के कंधे पर बंदूक नहीं चलाया जा सकता है। अपने अधिकार के लिए खड़ा होइए, वीडियो बनाइए। जो लोग पटना में है 10 लोग खड़ा होकर वीडियो बनाइए, बताइए कि हमारे साथ ऐसा कर रहा, हमारी मांग क्या है। और वीडियो छात्र नेता दिलीप कुमार को भेजिए, हम लोग को भेजिए, मीडिया वालों को भेजिए, ताकि सबको पता चले। तो आप लोग कर रहे हैं ना? अगर टीआरई बोर्ड का 1,20,000 से कम बहाली आता है तो लोकतांत्रिक तरीके से इस बार एनडीए को हम लोग हराने का काम करेंगे, है कि नहीं? इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। गांधीवादी देश में आप हम पर लाठी बताइए, और याद रखें, कभी भी कोई उग्र नहीं होंगे, कभी भी कोई अनडेमोक्रेटिक काम नहीं करेंगे, कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो उंगली उठाया जाए, है कि नहीं? तो हम लोग लोकतंत्र पढ़ते हैं तो अपनी ताकत को समझेंगे, अपनी आवाज की ताकत को समझेंगे। और सबसे ज्यादा छात्र नेता दिलीप कुमार का धन्यवाद, और सबसे ज्यादा नवीन सर का धन्यवाद, जो हमेशा हम लोग का साथ देते हैं। हमेशा भी जब हक की बात होती है, नवीन सर हम लोग का साथ देते हैं। नवीन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहने का सारांश ये है कि जो आपसे संभव है, आपसे संभव क्या है कि अभी सभी कोई सोशल मीडिया का यूज करते हैं, यूट्यूब का यूज करते हैं, इसके बाद सबका फेसबुक पर अपना आईडी है, इंस्टा पर अपना आईडी है, हर जगह एक छोटा सा वीडियो अगर संभव है तो इसके सरकार के विरोध भी डायरेक्ट हम नहीं कहते। आपने जो वादा किया है उस वादा को आपको पूरा करना चाहिए। 1,00,000 वैकेंसी, 1,20,000 वैकेंसी आपके द्वारा वादा किया गया था, तो कम से कम अपने वादे पर रहिए और लास्ट में 35% आप रिजर्वेशन दें या डोमिसाइल दें। जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमको पड़ी उसी समय सारा कुछ हाथ से निकल गया, है कि नहीं है? तो बस 1 मिनट से कम का भी या 1 मिनट का शॉर्ट्स आप बनाएं और हर कोई अपने आईडी से उसको अपडेट करें, और इस तरह के शॉर्ट्स को अगर आप शेयर भी करते हैं एक बड़ा सा मुहिम आपका बन जाएगा, अगर आप चाहेंगे तो। क्योंकि अभी त्यौहार का समय आ गया, मैक्सिमम स्टूडेंट या तो कल परसों तक खाली कर देंगे या एब्सेंट हो गए हैं। नहीं तो पहले से प्लान था कि एक बड़ा आंदोलन का स्वरूप देखने को मिलेगा, हम लोग रखेंगे, लेकिन अब लगता नहीं है कि ये चीज़ ऐसे संभव हो पाएगा। तो दूसरा ये तो जैसे प्रत्येक जिला में जा कर के 10-10, 20-20 का ग्रुप बना करके जो प्रतिनिधि सरकार के हैं, जो खास करके सत्ता पक्ष के, उनके पास अपनी बातों को हम रखें, उनका हम विरोध करें, ये अलग मैटर है। वो संभव है तो वो चीज़ हम करेंगे, लेकिन उससे भी आसान सोशल मीडिया वाली बात है जो कि आप ईजी वे में ये चीज़ कर सकते हैं। और अगर ऐसा करेंगे तो यही 100 से 200, 200 से 500, 500 से 1000, 1000 से 10,000 ये फैलता चला जाएगा, अगर आप लोग चाहेंगे तो। एक हाँ बोलिए ना, सवाल हमसे मत करो, सरकार से करो। सही बात है। हम सर सवाल का हम जवाब दे देंगे ना। आप लोग तो कर ही रहे हैं और करेंगे अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से, यूट्यूब हो गया, जैसे